खबीब नूर मोहम्मदोव, इस्लाम माखचेव, ये नाम सुनते ही एक ही सवाल उठता है, आखिर ये फाइटर्स बने किस चीज के हैं? इनकी ताकत का, इनके कभी न थकने वाले स्टैमिना का राज क्या है? आज हम दागिस्तान के उन्हीं ट्रेनिंग तरीकों से पर्दा उठाएंगे जो एक इंसान को फाइटिंग मशीन में बदल देते हैं। तो चलिए इस राज को समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दागिस्तानी दबदबा आखिर है क्या। फिर हम उनकी कठिनाई के दर्शन को समझेंगे। हम जानेंगे कि वो पहाड़ों को अपना जिम कैसे बनाते हैं, उनके असली वर्कआउट का ब्लूप्रिंट क्या है, और सबसे ज़रूरी वो एक फौलादी दिमाग कैसे तैयार करते हैं। और आखिर में हम मिलेंगे उनके सबसे बड़े राइवल से। जब कोई विरोधी आपके बारे में ये कहे तो समझ जाइए कि ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं है, ये है खौफ। ये उस बेमिसाल मजबूती और कठोरता की निशानी है जो दागिस्तानी फाइटर्स अपने साथ ऑक्टागन में लेकर आते हैं। ये सिर्फ फाइटर्स नहीं है, ये अपने आप में एक लेजेंड है। तो सवाल ये है कि ये लेजेंड बना कैसे? इस दबदबे की जड़ें कहाँ हैं? इसे समझने के लिए हमें सिर्फ उनकी एक्सरसाइज नहीं बल्कि उनकी पूरी सोच को समझना होगा। देखिए, उनकी कामयाबी का राज कुछ गिनी चुनी एक्सरसाइज में नहीं छिपा है। अगर ऐसा होता तो हर कोई चैंपियन बन जाता। नहीं, ये एक पूरा का पूरा फलसफा है, एक सोच है जो सिर्फ जिम तक सीमित नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के हर पहलू में दिखाई देती है। तो आखिर ये फलसफा है क्या? बहुत सिंपल है। ये संसाधनों के बारे में नहीं बल्कि साधन संपन्नता के बारे में है। मतलब आपके पास क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके पास जो है आप उससे क्या करते हैं फर्क उससे पड़ता है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ है वो चमचमाते एयर कंडीशन जिम जहां महंगी महंगी मशीनें हैं, और दूसरी तरफ दागिस्तान का तरीका। यहाँ जिम आपका पूरा पहाड़ है। यहाँ ट्रेडमिल की जगह खड़ी चढ़ाई है और डंबल की जगह पत्थर और लकड़ी के भारी भरकम लट्ठे। और यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उन्हें सिखाती है कि किसी भी हालात को, किसी भी माहौल को अपने हक में कैसे मोड़ना है। ये उन्हें एक ऐसी मानसिक बढ़त देती है कि कोई भी मुश्किल उन्हें तोड़ नहीं सकती। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं उनके असली ट्रेनिंग ग्राउंड में, दागिस्तान के वो ऊबड़ खाबड़ और बेरहम पहाड़ जो अच्छों का दम निकाल दें। अब आते हैं उनके सबसे बड़े सीक्रेट वेपन पर, और ये कोई एक्सरसाइज नहीं बल्कि वहाँ की हवा है। जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। वो लोग आमतौर पर 2000 मीटर यानी करीब करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग करते हैं। अब इतनी ऊंचाई पर होता क्या है? हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। देखिए, जब शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो एक तरह से इमरजेंसी मोड में चला जाता है। वो ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगता है। इन्हें आप ऑक्सीजन ले जाने वाले छोटे छोटे सुपर ट्रक समझिए। और फिर जब ये फाइटर्स नीचे नॉर्मल ऊंचाई पर लड़ने आते हैं तो उनका शरीर एक सुपर इंजन की तरह काम करता है। उनके पास इतने सारे ऑक्सीजन ट्रक होते हैं कि वो थकने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन बात सिर्फ स्टेमिना की नहीं है, वो पहाड़ों का इस्तेमाल अपनी रॉ पावर बनाने के लिए करते हैं। जरा सोचिए, ऊबड़ खाबड़ पथरीली जमीन पर कुश्ती करना, ये आपके बैलेंस, आपकी कोर स्ट्रेंथ को इस लेवल पर ले जाता है कि आपको गिराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो फिलॉसफी समझ ली, माहौल देख लिया, अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए उनकी ताकत के असली ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं कि उनका एक्चुअल वर्कआउट प्लान है क्या। तो सवाल वही है, असल में इनका वर्कआउट रूटीन दिखता कैसा है? अब हम उनकी ट्रेनिंग के हर एक हिस्से को बारीकी से देखेंगे। उनकी ट्रेनिंग 2 तरह के सर्किट में बंटी है। पहला सर्किट है इनडोर ट्रेनिंग। ये उनकी नींव है जहां बेसिक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग पर काम होता है। अब जरा इस रूटीन को देखिए। यहाँ खास बात है सुपर सेट, मतलब एक एक्सरसाइज के फौरन बाद दूसरी, बिना किसी रेस्ट के। जैसे जर्चर स्क्वाट्स, ये सीधे सीधे किसी को उठा के पटकने की ताकत देता है। और इसके तुरंत बाद ट्रेडमिल पर जोरदार स्प्रिंट, समझ रहे हैं? ताकत और स्पीड एक साथ। इसी तरह बेंच प्रेस के बाद सीधे पुशअप्स, तब तक जब तक एक भी और न लगे। ये सिर्फ मसल्स नहीं बनाता, ये उस तरह की सहन शक्ति बनाता है जो फाइट के आखिरी राउंड में काम आती है। और अब असली खेल शुरू होता है, जिम की दीवारों से बाहर, खुले आसमान के नीचे। ये है आउटडोर ट्रेनिंग। यहाँ बात है रॉ पावर की और ऐसी सहन शक्ति की जिसकी कोई सीमा न हो। और ये वर्कआउट सच कहूँ तो किसी सजा से कम नहीं। आप देखिए, यहाँ केटलबेल की जगह पत्थर हैं,
ट्रेडमिल की जगह सीधी पहाड़ी है। हिल स्प्रिंट्स के साथ सिटअप्स, मतलब आपका शरीर एक ही वक्त में स्टैमिना और कोर स्ट्रेंथ दोनों के लिए चीख रहा होता है। और ये देखिए, स्प्रिंट ड्रिल्स के साथ ग्राउंड एंड पाउंड, मतलब तेजी से दौड़ना और फिर जमीन पर किसी अदृश्य दुश्मन पर हमला करना। ये सीधे सीधे फाइट को कॉपी करता है। ये ट्रेनिंग नहीं, ये लड़ाई की असली तैयारी है। शरीर को तो किसी भी हद तक ट्रेन किया जा सकता है, लेकिन जब शरीर जवाब दे जाए तब क्या? तब काम आता है आपका दिमाग, और यही दागिस्तानी फाइटर्स का असली आखिरी हथियार है। तो ये अपने दिमाग को फौलाद कैसे बनाते हैं? 3 तरीके हैं। पहला, लंबा उपवास, मतलब शरीर को भूखा रखकर भी उससे काम लेना। ये आपको सिखाता है कि जब कुछ भी ना हो तब भी कैसे लड़ना है। दूसरा, बर्फीले ठंडे पानी में उतरना। ये आपके दिमाग को सिखाता है कि शॉक को कैसे कंट्रोल करना है, दर्द पर कैसे काबू पाना है। और तीसरा, दुनिया से बिल्कुल कट जाना। कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा दिमाग तैयार करती हैं जो किसी भी दबाव में टूटता नहीं। तो हमने उनकी फिजिकल ट्रेनिंग देख ली, मेंटल कंडीशनिंग समझ ली। अब वक्त है इन सब को जोड़कर उस आखिरी सवाल का जवाब ढूंढने का कि आखिर इनका राज है क्या। तो क्या है वो राज? कोई खास एक्सरसाइज, कोई सीक्रेट सप्लीमेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली राज ये है कि ऑक्टागन में अपने विरोधी से लड़ने से बहुत पहले वो हर रोज ट्रेनिंग में अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ चुके होते हैं, और वो है वो खुद। तो ये कहानी हमें एक ही जगह पर लाकर छोड़ती है। असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। हमारा सबसे कठिन प्रतिद्वंदी कौन है?